नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, ये आशा है। हमारे गुजराती न्यू ईयर था, तो सारे गुजरातियों को स्पेशली एंड मेरे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स को एंड मेरी यूट्यूब फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली। सो अब मुद्दे पे आती हूँ। मेरे पास बहुत ही बढ़िया खबर है आप सबके लिए, स्पेसिफिकली दो इंसानों के लिए। एक है रिया चक्रवर्ती और एक है आदित्य ठाकरे। मेरे दोनों ही बड़े फेवरेट से इंसान जिनको मैं कच्चा चबा जाना चाहती हूँ। काश मैं भी कैनिबल होती तो मैं भी खा जाती इन लोगों को, पर मैं इंसान हूँ। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द मुद्दा। आप लोगों ने टाइमलाइन पे रिया चक्रवर्ती का नाम देखा होगा, आदित्य का नाम आई डोंट नो मैंने लिखा है या नहीं, व्हाट्सएवर। आज आपको बताती हूँ कि रिया चक्रवर्ती आजकल क्या कर रही है। दिवाली की पार्टियाँ होती है, बॉलीवुड में होती है, बहुत सारे घर घराव में होती है, अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में होती है, बट एक इंसान की पार्टियाँ बहुत मशहूर है और उस इंसान का नाम है अमृत सिंह पाल बिंद्रा। अमृत सिंह पाल बिंद्रा, यस। ये एक निर्देशक है जिन्होंने नो वन किल जैसिका, बर्फ़ी, फिर फॉक्स स्टूडियोज़ जो कि हॉलीवुड में फॉक्स स्टूडियोज़ है, उसके बाद काफ़ी सारी उनकी मीडिया में, या बोल सकते हो निर्देशक, या बोल सकते हो प्रोड्यूसर। बहुत ही उम्दा इंसान है ये, बहुत ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह पर है। उनकी वेब सीरीज़, उनका काम बहुत माना जाना जाता है। अमृत सिंह पाल बिंद्रा। तो इन्होंने एज़ यूजुअल हर साल की तरह दिवाली पार्टी रखी, और इनकी दिवाली पार्टी ऐसी होती है ना, जो मतलब कंपैरिजन किया जाता है मनीष मल्होत्रा, एकता कपूर, फलाना ढिमका लोगों की पार्टियों से भी बहुत बड़ी पार्टियाँ होती हैं इनके घर में, आई मीन इनके द्वारा। तो अमृत सिंह पाल की जो फेमस पार्टियाँ हैं, उसमें एक हैवानियत वाली महिला जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती। उस कमीनी ने सोचा कि लाओ, क्यों ना मैं इनकी पार्टी में जाऊं और क्यों ना इनको थोड़ा सा लुभाऊं, जो वो कमीनी हमेशा करती है। शी इज़ अ कैरेक्टरलेस वुमन। तो उनका कैरेक्टर का पहचान वहाँ पर भी थोड़ा आजमाऊं, थोड़ा पूछू पूछू करूँ, थोड़ा चुचू चुचू करूँ, है ना। और ये करने के लिए सज धज के वो पार्टी में चली जाती है। लेकिन जैसे कि आप सबको भी पता होगा, मैं क्या बताऊं, आप सब दिग्गज हो, आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसी पार्टियों में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड चाहिए होता है। ये ऐसी घर घुराव वाली पार्टी नहीं है कि यार मैं आई, मतलब मैं इधर से पास हो रही थी, मैं तुम्हारे घर जा रही थी, मुझे पता ही नहीं था पार्टी था, ओ गॉड मैं तो आ गई, और लोगों ने कहा अरे कोई बात नहीं, आइए ना आइए ना, अच्छे वक्त पे आए हो। नहीं, ये वैसी पार्टियाज़ नहीं होती है। ये इनवाइट जाते हैं, बाकायदा डिजिटल इनविटेशंस होते हैं या कार्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे को दिया जाता है, जो पार्टी होस्ट होता है उसके तरफ से दिया जाता है, एंड देन ओनली यू कैन कम इन टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। यू हैव टू शो दैट कार्ड और यू हैव टू शो दैट डिजिटल कार्ड टू द सिक्योरिटी। वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद चेक बॉक्स में एक टिक होता है, उसके बाद उस इंसान को अंदर जाने की परमिशन होती है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती शायद ये सब जानती नहीं है, ये उसकी औकात के बाहर की बातें हैं। ये महेश भट्ट और वो सब की, उसको उसको लगा कि वैसे लोगों की पार्टी होती है तो उसमें घुसाने के लिए अच्छे अच्छे अधनंगे कपड़े पहन के चली जाऊंगी तो मुझे कोई ले लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बेचारी बड़ी सज धज के पार्टी के वहाँ पर आ गई, बट अमृतपाल सिंह बिंद्रा ने उनको बुलाया ही नहीं था। हंसी आ रहा है मुझे कि उसको बुलाया ही नहीं गया था, और ये मैडम बिन बुलाए मेहमान की तरह जाने की कोशिश कर रही थी। नेचुरली सिक्योरिटी विल स्टॉप हर। सिक्योरिटी ने कहा मैडम आप अपना कार्ड दिखाइए इनविटेशन का। उन्होंने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं रिया चक्रवर्ती हूँ, मैं वही हूँ जिसकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, मैं ट्रोलिंग में नंबर 1। सो सिक्योरिटी ने उनको साइड करा, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैडम आप जो भी हैं,
हम आपको अलाउ नहीं कर सकते विदाउट इनविटेशन कार्ड। काइंडली प्लीज़ आप थोड़ा साइड हो जाइए, हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके मैनेजर ने कम से कम 15-20 मिनट तक पूरा बहसबाजी किया ताकि उनको एंट्री मिल जाए। बट सिक्योरिटी गार्ड्स, वाओ ग्रेट, कीप इट अप। तो मुझे ऐसी सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी उनकी। तो उन्होंने नहीं जाने दिया। गुस्से में आकर अपने सारी सोर्स लगाने के बावजूद उसको जब मौका नहीं मिला अंदर जाने का, शी सैट इन हर कार एंड शी लेफ्ट गुस्से में। तो उसके बाद जब ये मीडिया में पता चला, बिकॉज ऑब्वियसली पेपराजी वहीं पे खड़ी होती है, मीडिया में ये गूंजना शुरू हो गया और गूंजते ही ट्रोलिंग शुरू हो गई। मतलब किस कदर की ये भिखारन है कि बिना इनविटेशन कार्ड के आप अंदर घुसने जा रही थी। किस तरह की आप महिला हो, किस तरह की आप इंसान। नहीं, ये सब वर्ड्स आपके लिए नहीं है मैडम। आप हैवानियत से भरी हुई एक डायन हो, एक राक्षसी हो जिसका वध बहुत जल्दी होने वाला है। आपको कैसा लगा ये जो पर्टिकुलर अपडेट मैंने आपको दिया रिया चक्रवर्ती का? आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट अपडेट उसी के भाईचारे वाले पेंगुइन का, एयू उद्धव का पिल्ला, उद्धव का पेंगुइन आदित्य ठाकरे। दूसरी जो खबर है आदित्य ठाकरे के बारे में है, और वो खबर ये है, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था महाराष्ट्र आरक्षण की वजह से बहुत सारे जगहों पर जाने की मांग कर रहे थे आदित्य ठाकरे के, मैं जाऊंगा, ताकि वो कवर अप कर सके उन्होंने जो जो गलतियां करी है चुनाव के लिए, जो भी आड़ंगा मतलब करा है, जो भी आडंबर एक नाटक वो लोग क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वो सब जो क्रिएशन हुआ उस वजह से महाराष्ट्र आरक्षण ग्रुप ने युवा सेना को, यानी कि आदित्य की युवा सेना को बिल्कुल ही मना कर दिया। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर वो जानबूझकर या ज़बरदस्ती या बहसबाजी करते तो उनका अरेस्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये सब वो नहीं करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, बिकॉज़ बहुत जल्दी 28 नवंबर आ रहा है, वो दिन का हमें इंतज़ार है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे जो आ रहा है 6 दिसंबर, उसका तो हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तो ये रिया चक्रवर्ती और आदित्य के जो मरने की खबर, मतलब मेंटली फिज़िकली मरने वाली जो खबर आएगी, मैं उसके लिए बेकरार हूँ। तो क्या होता है ना कि अभी आदित्य ठाकरे इज़ लाइक कन्फाइंड टू हीज़ हाउस, उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। कहा गया है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने घर में ही कन्फाइंड रहेंगे जब तक कि आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आपके ऊपर जो मुकदमा चला है उसकी सुनवाई नहीं हो जाती, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जब तक आपको ये नहीं आ जाता कि यू कैन गो आउट ऑफ महाराष्ट्र, तब तक आपको घर पे ही बैठे रहना है। तो इसमें क्या होता है ना, युवा सेना को एंकरेज किया गया और थोड़ा सा धक्कम धुक्की वाला सिनारियो करना है, ताकि लोगों को प्रचार कर सके कि आदित्य ठाकरे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उस बेचारे को फंसाया जा रहा है। जैसे कि उसके बाप ने और उसने कहा था कि प्लीज़ आप मुझे अरेस्ट करने से पहले मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। और उसके बाप ने जाके रिश्वत देने की कोशिश करी। ये सब उसके लिए बहुत ही बुरा हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सारी बातें जो हुई है उसको नज़रअंदाज नहीं किया और उसके ऊपर रोक लगा दी। तो अभी युवा सेना के जितने भी पार्टी वाले युवा है या फिर बहुत सारे मंत्री, कम से कम 200-300 लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसके घर में पिछले 3-4 दिन से ये शुरू हो गया है कि आदित्य ठाकरे से मिलना है, आदित्य ठाकरे से मिलना है, हमें बात करनी होगी, अर्जेंट है, फलाना ढिमका बात करनी है, हमें और षड्यंत्र करने हैं, हमें और दिखाना है कि नहीं ये दिशा सल्यान के मर्डर में, रेप में, बलात्कार में, ड्रग्स में, चाइल्ड अब्यूज़ में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, कैनिबलिज्म में, देशद्रोही में नहीं है। हमें तो ये प्रचार करना पड़ेगा ना, शिवसेना थे हम एक बार, हमारे उद्धव ठाकरे का पिल्ला है, उसको बचाना होगा। तो ये सारी जो डिस्कशन है तो उसको मिल के करनी होगी। लगभग 20, 21 या 25 लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई।
लेकिन फिर इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, मीडिया आ गई, मीडिया ने ट्रोलिंग शुरू कर दी। मीडिया ने ट्रोलिंग नहीं करी, मीडिया ने जब ये खबर डाली तो हम जैसे जो अच्छे लोग हैं, जो अभी भी दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को पूरी तरह से जस्टिस दिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, हम सब ने उन लोगों को छोड़ना नहीं है। ट्रोलिंग शुरू हो गई ऑब्वियसली, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से अब एंट्री बंद कर दी गई। यानी कि आदित्य और उद्धव ठाकरे ने कहा अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है, ऑलरेडी मैं दलदल में फंस रहा हूँ, तो जितना बाकी हूँ, कोई रस्सी पकड़ा रहा है तो मैं रस्सी पकड़ के बैठा हूँ, कहीं मैं पूरा ना डूब जाऊँ यार तुम लोगों के चलते, तो अब मैं किसी से मिलूंगा नहीं जब तक मुझे कोर्ट ना बुलाए। तो ये थी 2 अपडेट। आदित्य ठाकरे पर इतनी बड़ी रोक डाल दी गई है, अब वो ना इधर का ना उधर का रहा, अब सीधा सिंपल घर में बैठे रहो, दाल चावल खाओ या महाराष्ट्रन कोई डिश बना के खाओ, बेटा अभी वहीं पे बैठे रहो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकले ना कमीने कुत्ते और तू भागने की कोशिश करेगा ना, तेरा चीर फाड़ करके रख देंगे हम लोग। बाकी तो हम लोग बड़े स्वीट इंसान हैं, हम लोग तो कुछ कहते ही नहीं हैं, बस एक बार हमारे हाथ सब कुछ आ जाए ना। याद है ना मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था? हम डिसीजन लेंगे, जनता डिसीजन लेगी, और जनता के साथ हमारे राशिद पठान जो है हमारे को पूरा पूरा जोर लगा के हमारे साथ खड़े हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष। और ऐसे इंसान जब जुड़ जाते हैं ना, तो जस्टिस मिलने की उम्मीद 1%, 2% नहीं, हज़ारों करोड़ों % आगे आ जाती है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सारे जेन्यून ईमानदार लोगों का, हमारे समीर वानखेड़े, हमारे राशिद पठान और ऐसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जैसे मतलब मुझ जैसे जो 2-5 यूट्यूबर्स हैं जो सीरियसली सुशांत एंड दिशा को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। बाद बाकी तो बॉलीवुड की, बिग बॉस की, और जो वो सब खबरी होते हैं ना, वो मसाले डाल डाल के वो सब करते हैं। बाकी बहुत ही कम लोग हैं जो चाहते हैं कि जस्टिस मिले। बाकी समुंदर में वो क्या बोलते हैं, नदी में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको पता है आप किसको चुनते हो, आपकी बुद्धि पर है। आप आंखें खोलो एंड ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो सीरियसली जेन्यूनली ये सब चाहते हैं जस्टिस। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट मैं चाहती हूँ मेरी इस वीडियो को भी, इस जानकारी को भी आप स्प्रेड करो एंड इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करके मुझ जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को ही आगे बढ़ाइए, ताकि हम जस्टिस के रास्ते में और आगे जाए और आगे जाए। और नॉट ओनली दिशा सल्यान, सुशांत सिंह राजपूत, बट ऐसे जो जिया खान, ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनकी मौत हो गई और जिनको जस्टिस दिलाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, उन सब की आवाज़ बनना चाहिए। हाल ही में पता चला आकांक्षा दुबे का जो मर्डर हुआ था, जिसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम सम्राट या ऐसा ही कुछ नाम है, जिसको पकड़ा गया था, बट 7 महीने के बाद अब उसको छोड़ दिया गया। तो ऐसे डिसीजंस ना ले कोई, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया है कि सम्राट एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ हिज ब्रदर, बट सनी एंड सम्राट ऐसा ही कुछ है, उन लोगों ने आकांक्षा दुबे का मर्डर किया है, तो उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। आई वॉन्ट एवरी पर्सन टू गेट जस्टिस। जो अपने लिए नहीं मांग कर सकते, उनका जस्टिस के लिए हम मांग करेंगे। बाकी आप सब देख लो। जय हिंद, आओ।